नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज के इस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया था, पर मुझे आउट ऑफ इंडिया, मैं स्पेन में हूँ, इसलिए उपस्थित नहीं रह सका। इसलिए मैं आप सब लोगों की क्षमा मांगता हूँ। मुझे बहुत सी इस बात की खुशी है कि आसाम का विकास हो, आसाम में रोजगार की निर्मित हो, आसाम में विशेष रूप से बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है उसके लिए कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, आसाम का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा बने, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जलमार्ग और जोगीघोपा जैसे मल्टी मॉडल हब कैसे निर्माण हो, नए एयरपोर्ट, नए रेलवे स्टेशंस, नई रेलवे लाइन कैसे आए हैं, इसके बारे में 2014 के बाद काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2014 में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक उद्योग व्यवसाय का विकास नहीं होगा, ट्रेड, बिजनेस, उद्योग व्यवसाय में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तब तक रोजगार का निर्माण नहीं होगा। और जब तक रोजगार का निर्माण नहीं होगा, तब तक गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। आसाम को समृद्ध संपन्न बनाने का एक संकल्प मुख्यमंत्री जी ने और उनके सहयोगी ने किया है, और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता किसी बात की है तो आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि 2014 के पहले जो स्थिति थी उसमें मैं इतना कह सकता हूं कि 1947 के बाद जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आसाम में नहीं हुआ, वो ये 10-11 साल में हमारी सरकार ने करके दिखाया। आप याद करिए कि ब्रह्मपुत्रा पर कितने पुल थे और आज कितने पुल का काम शुरू और कितने बन रहे हैं। निश्चित रूप से बदलती हुई परिस्थिति आसाम की और नॉर्थ ईस्ट की, ये नॉर्थ ईस्ट और आसाम अब हमारे देश का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। और इसलिए रोड मिनिस्ट्री के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आसाम में हम करीब 60,000 करोड़ रुपए के काम लगभग चल रहे हैं। उसमें से बिलासी पास से गुवाहाटी तक 8,300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 225 किलोमीटर। ये अक्टूबर 2027 में पूरा होगा। जोगीघोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए फीडर कॉरिडोर के रूप में काम करेगा, और इसके बनने से आसाम के पूर्व पश्चिम हिस्से के लिए वैकल्पिक कनेक्टिविटी हो जाएगी। सिलचर से चुराईबारी तक ये 6,700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 121 किलोमीटर है। दिसंबर 2028 में ये पूरा होगा। बराक नदी पर 3 नए पुल और 4 लेन के पुलों का निर्माण, पंचगांव तथा बदरपुर में बाईपास का निर्माण, और आसाम और त्रिपुरा का बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो तमेंगलोंग से माहौर तक 3300 करोड़ रुपए 80 किलोमीटर 2 लेन पे शोल्डर का काम दिसंबर 2026 में पूरा हो जाएगा। ये आसाम से अरुणाचल के लिए वैकल्पिक मार्ग बनेगा। तमेंगलोंग से माहौल की 220 किलोमीटर की दूरी भी इससे कम होगी। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सिलचर से वरगेटे तक। यह सिलचर आइजवाल कॉरिडोर का हिस्सा है और बराक नदी पर 4 लेन का नया पुल इसमें बनेगा। ये 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 49 किलोमीटर 4 लेन है, अक्टूबर 2026 में पूरा होगा। डबोगा से लोहारीजान तक 2400 करोड़ रुपए, ये 118 किलोमीटर 4 लेन नवंबर 2025 में पूरा होगा। आसाम और नागालैंड के बीच कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। खनिज और कृषि उत्पादक के आवागमन को भी फायदा मिलेगा। सिलचर से जिरीबाम ये 2200 करोड़ का 33 किलोमीटर 4 लेन का दिसंबर 2028 में पूरा हो जाएगा, और 770 मीटर की 4 लेन टनल तथा 4 आरओबी का भी निर्माण इसमें हो रहा है। डिब्रूगढ़ से लीडो तक 1900 करोड़ 167 किलोमीटर, इसमें डिंगबोई, ऑर्थेरिटा तथा लीडो में बाईपास का निर्माण है। यह अक्टूबर 2026 में पूरा हो जाएगा। कंडुली जान गांव से ओयान तक 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 82 किलोमीटर 4 लेन
मार्च 2027 में पूरा हो जाएगा, जिसमें आसाम और अरुणाचल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। श्रीरामपुर से घुबरी तक 1600 करोड़ का 54 किलोमीटर 4 लेन यह मार्ग ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के घुबरी फुलबारी ब्रिज से जुड़ेगा। ये भी दिसंबर 26 में पूरा होगा। अब मैं बाकी भी बहुत से प्रोजेक्ट की जानकारियां मेरे पास है, पर मैं उसमें आपके लिए समय नहीं गंवाऊंगा। मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जल्दी ही करीब 80,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण काम जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और मैं इसके लिए आसाम की जनता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। पहला रोड है गुवाहाटी रिंग रोड ग्रीनफील्ड, ये 5,800 करोड़ रुपए का है। 55 किलोमीटर 4 to 6 लेन का रोड है। दिसंबर 2027 में इसका काम पूरा होगा। बेहटा चरियाली से नरेंगी होकर सोनापुर तक 55 किलोमीटर ग्रीनफील्ड का हिस्सा है और करुआ नरेगी के बीच ब्रह्मपुत्र पर 3 किलोमीटर 6 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है। ये ब्रिज करने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार मेरे पास आकर इसके बारे में डिमांड की थी। अब इसकी सब फॉर्मेलिटी पूरी हुई, टेंडर भी निकल गया, टेंडर भी जिसको दिया वो भी पक्का हो गया है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो इसका कभी भी भूमि पूजन का कार्यक्रम रख सकते हैं। गुवाहाटी से बारापानी से सिलचर तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर ये 25,000 करोड़ का है। 167 किलोमीटर 4 लेन है। जुलाई 2025 तक पहले हम इसको अवार्ड कर देंगे। गुवाहाटी से सिलचर तक पुराने मार्ग में लैंडस्लाइड से घंटों में जाम रहता था। 50 किलोमीटर की दूरी इससे कम होगी। अभी 10 घंटा लगता है। ये प्रवास केवल 4.5 से 5 घंटे में होगा। इसके साथ साथ नुमालीगढ़ से धोपुर ये अंडर वाटर टनल है। इसकी कीमत 15,000 करोड़ है। 37.5 किलोमीटर 4 लेन की है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। आज मैं ये 15,000 करोड़ के टनल की घोषणा कर रहा हूं कि जुलाई 2025 के पहले ये अवार्ड हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी के 40 मीटर अंदर 12.5 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब टनल और अभी 223 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। टनल से नुमालीगढ़ से धोपुर केवल 25 मिनट में पूरा होगा, ताकि इसके कारण एक नया आसाम के डेवलपमेंट को, आसाम के ट्रांसपोर्ट को एक नई दिशा मिलेगी। गोपुर से ईटानगर की दूरी 40 किलोमीटर है। असम में अरुणाचल 1 घंटे में है। बाद में जो महत्वपूर्ण है कि काजीरंगा ये वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण डेस्टिनी है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हमने ये तय किया कि हम 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 35 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इसका टेंडर हो गया है और 35 किलोमीटर एलिवेटेड रोड और 50 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का हम निर्माण कर रहे हैं। पहला हिस्सा 18 किलोमीटर का है, रेनूसर्स के लिए होगा। दूसरा हिस्सा 11.5 किलोमीटर का ये टाइगर के लिए रहेगा और तीसरा हिस्सा 5.5 किलोमीटर एलिफेंट के लिए होगा। ये एलिवेटेड रोड मध्य प्रदेश के पेंच वाइल्ड लाइफ की तर्ज पर बनेगा। एलिवेटेड रोड में साउंड प्रूफ उपकरण लगाए जाएंगे ताकि वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो। इसके साथ साथ मोरीगांव से दलगांव ये 3,250 करोड़ का 40 किलोमीटर रोड है, जो जुलाई 2025 के पहले अवार्ड होगा। इसमें ब्रह्मपुत्रा नदी पर प्रमुख पुल 9.41 किलोमीटर का है। अभी 181 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 4 घंटे लगते हैं। अब वो केवल 140 किलोमीटर दूरी कम होगी और ब्रह्मपुत्रा ब्रिज से मोरीगांव से दलगांव हम करीब 50 मिनट में पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ब्रह्मपुत्रा पर हो अनेक जगह पर हमने ब्रिजेस बनाए, बाकी भी छोटे मोटे काम है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2014 से आज हमारे इस समय के 5 साल ने 15 साल जब पूरे होंगे तो आसाम में हम 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा काम हम करेंगे और नॉर्थ ईस्ट में भी इसी प्रकार से विकास कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट ये पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आसाम के विकास में, रोजगार निर्माण में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और एक महत्वपूर्ण है कि जोगीघोपा ये भी काम लगभग पूरा हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि इसका भी उद्घाटन हम जरूर करेंगे। बाद में एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कामाख्या मंदिर हमारे लिए श्रद्धा का स्थान है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन टू कामाख्या टेम्पल
ये अंडर हमारा बिडिंग पे है और इसकी 1.43 किलोमीटर लेंथ है और ये प्रोजेक्ट आप भी इसका भूमि पूजन कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जो ट्रैवल टाइम 45 मिनट का था वो केवल 5 मिनट का होगा और इसमें करीब निश्चित रूप से जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और इसके साथ पोल्यूशन भी कम होगा और सिटी को डिकंजेस्ट करने के लिए भी उपयोग होगा। इसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी आप ले सकते हैं। आपने मुझे जो महत्वपूर्ण और बड़े प्रोजेक्ट बताए थे लगभग वो प्रोजेक्ट पूरे तरह उसके निर्णय हो गए हैं। इसके अलावा और अनेक प्रोजेक्ट हैं जो हम कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आसाम निश्चित रूप से समृद्ध संपन्न बनेगा और विकास में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनानी है, ये सपना निश्चित रूप से आसाम के विकास के साथ ही पूरा होगा। अगर ये सपना पूरा करना है तो आसाम का भी विकास करना होगा और निश्चित रूप से आसाम इसमें बहुत बड़े प्रमाण पर कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मेरा रुचि का विषय है कि बाम्बू में नुमालीगढ़ में हमने रिफाइनरी डाली है, इथेनॉल बन रहा है बाम्बू से, अब बाम्बू से CNG बन रहा है, अब बाम्बू से एविएशन फ्यूल हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। हमारा किसान अन्नदाता था वो केवल अन्नदाता नहीं ईंधन दाता बन गया। इथेनॉल बन रहा है, CNG बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है और वो ईंधन दाता नहीं तो अभी हमने बिटुमिन भी बनाया, राइस स्ट्रॉ, और हमारा 1 किलोमीटर रोड जबलपुर नागपुर में बना जो बिटुमिन रोड से 1.5 गुना अच्छा है और इसके बाद बिटुमिन दाता भी किसान